जय हिंद साथियों। आज आपके लिए हम नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम सीखेंगे अकाउंट्स। अकाउंट्स होता है हमारा खाता। तो खाता क्या होता है वो हमें जानना है। देखिए, लेखांकन के अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे अकाउंट्स। खाता खाता होता क्या है कि लेखांकन की बहियों में हमने किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित लेन देनों को लिखने के लिए कुछ जगह रिजर्व की हुई है। वो जगह हमारी कहलाएगी खाता, जहां पर उस व्यक्ति विशेष से संबंधित लेन देनों को हम लिखेंगे, उसका रिकॉर्ड हम रखेंगे। अब खातों को मुख्य रूप से हमने दो भागों में बांटा है। एक तो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता, और एक होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट जिसे हम कहते हैं अव्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो। जिस खाते के अंदर किसी व्यक्ति का नाम आता है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, पवन, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे व्यक्ति कहलाएंगे। और इनके जो खाते बनेंगे वो हमारे कहलाएंगे व्यक्तिगत खाता। यहाँ व्यक्ति से तात्पर्य क्या होगा? व्यक्ति कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी एकल व्यक्ति हो सकता है, या वो कोई फर्म हो सकती है, या वो कोई दुकान हो सकती है, वो कोई कंपनी हो सकती है। उन सबको हम यहाँ पर कहेंगे व्यक्ति। पर्सनल अकाउंट मतलब ये कि यदि कोई आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो भी हमारी व्यक्ति में काउंट किया जाएगा, पर्सन में वो आएगा, तो उनका जो खाता बनेगा वो हमारा कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। अब व्यक्तिगत खातों का लेख आपको करना है, उसको रिकॉर्ड आप करना चाहते हो, उसके गोल्डन रूल होता है। और उसका रूल ये कहता है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट में और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट में लिखा जाएगा। इट मीन्स कि जो व्यक्ति पा रहा है वो डेबिट में आएगा और जो दे रहा है वो आएगा क्रेडिट में। जैसे हमने एक लेन देन यहाँ पे किया हुआ है कि राम ट्रेडिंग कंपनी ने सीता को 5,000 रुपए नगद दिए। अब जो हम लेखांकन करेंगे वो तो करेंगे राम ट्रेडिंग कंपनी का। राम ट्रेडिंग कंपनी ने क्या किया? पैसे दिए हैं किसको? सीता को। अब सीता एक व्यक्ति का नाम है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पर्सनल अकाउंट। और उसका रूल क्या कह रहा है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट में लिखा जाएगा। तो सीता पाने वाला बना, उसको हमने लिखा डीआर में सीता। और सीआर में आएगा हमारा कैश। क्यों आया वो हम आगे पढ़ेंगे। सीआर में क्या लिखा? कैश 5,000 रुपए। तो जब भी किसी व्यक्ति का नाम आएगा उसके लिए हम रूल लगाएंगे व्यक्तिगत खाते वाला। रूल क्या कह रहा है हमारा कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट में, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट में लिखा जाएगा। दूसरा हमारा खाता होता है इम्पर्सनल अकाउंट जिसे हम कहते हैं अव्यक्तिगत खाता। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होंगे वो हमारे कहलाएंगे अव्यक्तिगत खाते। इन्हें हमने दो भागों में बांटा है। रियल अकाउंट जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक खाता, और एक होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट जिन्हें हम कहते हैं नाम मात्र खाता। रियल अकाउंट क्या होते हैं? वास्तविक खाता किसे कहेंगे हम? ऐसे खाते जिनका कोई वसूली योग्य मूल्य हो। इट मीन्स कि जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकें, जिसको हम आसानी से नगद में परिवर्तित कर सकते हैं, वो हमारे कहलाएंगे रियल अकाउंट। यदि हम सीधी भाषा में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे संपत्ति खाते होंगे, जो भी हमारे व्यवसाय के संपत्ति खाते होंगे, वो सारे हमारे रियल अकाउंट होते हैं, लेकिन देनदारों को छोड़कर। अब देनदार क्यों छोड़े हमने? क्योंकि देनदार एक व्यक्ति होगा, वो कहां पर आ जाएगा? हमारे पर्सनल अकाउंट में, वो व्यक्तिगत खाते में जाएगा। तो देनदारों के अलावा जो भी हमारी संपत्ति होगी वो सारी हमारी कहलाएगी रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। उसका रूल क्या कहता है कि जो संपत्ति व्यवसाय में आती है उसे डेबिट में लिखेंगे, और जो संपत्ति व्यवसाय से जाती है वो क्रेडिट में लिखा जाएगा, सीआर में आएगा वो। जैसे मान लो कि हमने एक ट्रांजेक्शन किया, ये हमसे कहता है कि राम ट्रेडिंग कंपनी ने 25,000 रुपए का कंप्यूटर नगद खरीदा। अब राम ट्रेडिंग कंपनी तो वो फर्म है जिसका हम लेखांकन कर रहे हैं। उसने क्या किया है? एक कंप्यूटर खरीदा है 25,000 रुपए का। और कैसे खरीदा है? नगद। अब कंप्यूटर और नगद दोनों हमारे खाते हैं, और कौन से खाते हैं? हमारे रियल अकाउंट है, पर्सनल रियल अकाउंट है, वास्तविक खाते हैं। और वास्तविक खाते का रूल क्या कह रहा है आपसे कि जो संपत्ति आएगी वो डेबिट में, जो संपत्ति जाएगी वो क्रेडिट में। अब संपत्ति हमारे पास आ रहा है कंप्यूटर और जा रहा है नगद। हमने कंप्यूटर खरीदा तो पैसे हमारे पास से गए, और बदले में क्या लाए हम? कंप्यूटर। तो जो आया वो डीआर में आया कंप्यूटर 25,000 रुपए, और जो गया वो सीआर में आया नगद 25,000 रुपए। तो ये होगा हमारा संपत्ति खाता कि जो संपत्ति आएगी वो डेबिट में, जो जाएगी वो क्रेडिट में। और तीसरा हमारा खाता होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता, जिसे हम अवास्तविक खाता भी कहते हैं।
ऐसे खाते जो हमारे खर्चों से हमारी आय से संबंधित होंगे वो सब हमारे कहलाएंगे अवास्तविक या नाम मात्र खाते। इसका एक रूल होगा, और रूल क्या कहता है कि जो भी हमारे व्यवसाय के खर्चे होंगे, हमारे व्यवसाय की हानि होगी, वो सारी डेबिट में लिखी जाएगी, और यदि कुछ हमारे व्यवसाय की आय है या हमारे व्यवसाय के लाभ है वो लिखे जाएंगे क्रेडिट के अंदर। जिस हिसाब से कहता है कि 4,000 रुपए का किराया नगद चुकाया। अब किराया हमारे लिए खर्चा है कि हमने एक दुकान किराए पे ली हुई है और उसका हम किराया देंगे तो हमारे लिए खर्चा हुआ। अभी हमने जाना कि जो भी खर्चे वाले खाते होंगे वो सारे हमारे कहलाएंगे नॉमिनल अकाउंट, और उसका रूल क्या कहता है कि खर्चा है तो डेबिट में। तो हमने क्या किया, खर्चा हमारा था रेंट, उसको लिखा डीआर में, रेंट 4,000 रुपए, और सीआर में लिखा कैश। अब कैश सीआर में क्यों आया, क्योंकि कैश हमारा संपत्ति खाता है, कौन सा है, रियल अकाउंट है, और उसका रूल ही कहता है संपत्ति जाएगी तो सीआर में आएगा। अब कैश हमारे पास से गया इसलिए वो सीआर में आया। साथियों हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जब हम एंट्री करते हैं वहां पर आप डीआर की जगह बाय भी लिख सकते हो और सीआर की जगह टू भी लिख सकते हो, तो वो भी हमारा सही माना जाएगा। डीआर की जगह बाई और सीआर की जगह टू। ये थे हमारे खाते और खातों के प्रकार और उन खातों के गोल्डन रूल। यदि आपको लेखांकन के ये 3 रूल आते हैं तो आप लेखांकन की लेखा प्रविष्टि आप टैली में या किसी भी बुक्स के अंदर आप कोई भी काम कर सकते हो। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होती है वो होते हैं हमारे खाते, और खाते हमारे 3 प्रकार के हैं। आप लेखांकन चाहे कितना भी बड़ा पढ़ लेना, कहीं तक भी पढ़ लेना, लेखांकन के 3 ही प्रकार होंगे और उन 3 प्रकार के खातों के 3 ही रूल होंगे। आपको ये 3 रूल अच्छे से आते हैं तो आप संपूर्ण लेखांकन, पूरा लेखांकन अच्छे से कर सकते हो। खाते हमारे फिर वही कि 3 प्रकार के होंगे। एक तो हमारा होगा पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, उसका रूल क्या कहता है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। एक होता है हमारा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, जो संपत्ति आएगी वो डेबिट में और जो संपत्ति जाएगी वो क्रेडिट में। और नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक या नाम मात्र खाता, सभी खर्चे महाने को डेबिट में, आय व लाभों को क्रेडिट में लिखा जाएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।